दिखेंगे, कपड़े में रहेंगे तो कपड़े में दिखेंगे। तो कम से कम हर आदमी को जो एक जिम्मेवार पद पर हो उसे अपना नंगापन जरूर बचाना चाहिए, उसे समाज के अनुसार चलना चाहिए। इतना ही कुछ करते हैं। सबसे मैं पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कम से कम पॉलिसिंग का अर्थ अपने डिपार्टमेंट के लोगों को समझाएं। पॉलिसिंग का मतलब क्या होता है? ये मतलब नहीं होता है कि जनता आपसे आत्रस्त हो, ये मतलब होता है कि जनता आपके नियंत्रण में खुद सदा के लिए सो गई वह आवाज जो बच्चों के भविष्य और सामाजिक मुद्दों पर निकलती थी। निराला शिक्षण संस्थान के संचालक राजकुमार निराला अब नहीं रहे। स्तब्ध हूँ, निशब्द हूँ, जीभ लड़खड़ा रही है। पकरी ब्राह्मा प्रखंड मुख्यालय में वर्षों से शिक्षा का अलख जगाने वाला महान शिक्षाविद, अग्रदूत, प्रेरणा स्रोत निराला शिक्षण संस्थान के संस्थापक राजकुमार निराला कोरोना की जंग हार गए। वे पिछले एक सप्ताह से कोरोना से पीड़ित थे। कुछ दिनों तक उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरी ब्राह्मा के आइसोलेशन वार्ड में रखने के बाद स्वस्थ होने पर 5 दिन पूर्व घर भेज दिया गया था। 2 दिन पूर्व पुनः उनकी तबीयत बिगड़ गई। देर शाम को उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे पत्नी अनुपमा निराला, पुत्री सुरुचि तथा पुत्र अनुभव को छोड़ गए। उनके निधन से मुख्यालय शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। नमस्कार, मैं विजय पांडे अपना मंथन चैनल के माध्यम से पूज्य गुरु, पथ प्रदर्शक, समाज निर्माता, महान शिक्षाविद निराला जी को भावपूर्ण समर्पित करता हूं। उनके सानिध्य में रहकर शिक्षा अर्जित कर मुकाम पाए लोगों ने भी सोशल मीडिया पर निराला व्यक्तित्व को उजागर कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आइए डालते हैं एक नज़र। कोरोना से जंग हार चुके निराला जी ने पहले लहर में भी सोशल मीडिया के द्वारा मुख्यमंत्री से कोरोना महामारी की विविधता तथा अपनी दिनचर्या को अवगत करा। उन्हें बच्चों से दूर नहीं करने की प्रार्थना की थी। उस समय भी उनका प्रार्थना खूब सुर्खियां बटोरी थी, जबकि दूसरे लहर में स्वयं कोरोना के आगोश में चले गए। श्रद्धांजलि के माध्यम से आइए सोशल मीडिया के उस वीडियो पर डालते हैं एक नज़र। मैं राजकुमार निराला, प्राचार्य निराला अकादमी पकरी ब्राह्मा, आज सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से कुछ बात करना चाहता हूं। कोरोना एक बड़ी बीमारी है। एक शिक्षाविद होने के नाते मैं भी इसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझता हूं, पर एक ऐसे टीचर का जो प्रतिदिन 18 घंटा बच्चों के साथ बिताता हो, 1-2 घंटे नहीं, जिसकी दिनचर्या 3 साढ़े 3 बजे प्रातः शुरू होती हो और 10 बजे रात को समाप्त होती हो, बच्चों से दूर रह पाना कितना मुश्किल है, शायद मेरी आवाज आपको बतलाए और आप भी संवेदना पूर्वक कुछ सोच सकें। मैं जानता हूं ये बीमारी वायरल है, मैं जानता हूं पूरी दुनिया आज तक इसका हल ढूंढ नहीं सका, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि लॉकडाउन कब तक। जीवन आगे बढ़ रहा है, बच्चे पीछे छूट रहे हैं, शिक्षक यहां तक टायर के पंचर जोड़ने पर लाचार हो रहे हैं। कभी सोचा? मैं बचपन से आज तक जो कुछ भी किया, हर काम किया, शायद नरेंद्र मोदी ने चाय बेचा हो, नहीं बेचा हो, प्रामाणिकता नहीं, पर जहां मैं हूं यहाँ के सारे लोग जानते हैं मेरे पिताजी एक मजदूर तरह के आदमी थे। मैंने बचपन में चाय बेची, लिट्टी बेची, जूठन खंगाला, सब काम किया। मुझे प्राइमरी स्कॉलरशिप मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्री जमुना प्रसाद सिंह प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पकरी ब्राह्मा के द्वारा मुझे SGB के साहू बारसलीगंज भेजा गया, जहां मैं
एक टॉपर स्टूडेंट के रूप में रहा। मैं 1985 में मैट्रिक पास हुआ। 90 में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट क्लास प्राप्त किया। 4 बार बीपीएससी का पीटी निकाला, पदाधिकारी बनना चाहता था, मेंस नहीं निकाल सका। परिवार बढ़ गया, उसकी जिम्मेवारी हम पर आ गई, मुझे हर चीज पूरा करना पड़ा। 18 घंटा काम कर। आज मेरा बेटा जो सैनिक स्कूल तेलैया का कभी स्टूडेंट रहा था, दिल्ली में है और 20 तारीख को मैं डर से बाई प्लेन उसे कह रहा हूं कि आ जाओ घर, जान है तो पढ़ लोगे बच्चे के लिए। पर शिक्षक का बच्चे से दूर रहना कितना बड़ा कष्ट है। मेरी दिनचर्या एक बार सुन ले। 3 साढ़े 3 में उठना, नहा धोकर करके 4:30 में घंटी लगाना ताकि छात्रावास के बच्चे जागरण करें, प्रार्थना करना। 5:30 से 8:30 तक मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाना, फिर 8:30 से 3 तक विद्यालयी बच्चों को पढ़ाना, फिर कहीं ट्यूशन जाना, फिर शाम में 6 से 9 साढ़े 9 तक 10वीं के बच्चों को पढ़ाना। और आपको पता है, शायद आपको पता नहीं, मेरा पहला सिद्धांत रहा शुरू से, एक मजदूर का जो न्यूनतम मजदूरी है, मैंने 30 रुपये से विद्यालय चलाना शुरू किया था 1990 में, 30 रुपये प्रति छात्र से, और आज अधिकतम शुल्क 300 रुपये प्रति छात्र है। मात्र 300 रुपये। मेरी बच्ची भगवान के दया से, सरस्वती की कृपा से, लोगों के आशीर्वाद से, उनकी सदकल्पनाओं से मेरी बच्ची आज पीएमसीएच पटना में है, इंटर्नशिप कर रही है। मैं जानता हूं मेरी एक बच्ची नहीं, मेरे हर विद्यालय का हर बच्चा मेरा बेटा, मेरी बेटी। मैं उनके साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो अवसादित होता है, मैं लगता है मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे जीवन का अब क्या रह गया? जब मैं काम ही नहीं कर सकता तो मुझे जीने का क्या अधिकार? मैं बहुत अवसादित होता है। शिक्षक हूं, क्या करूं? अपना पुश्तैनी धंधा भी नहीं अपना सकता। निराला सर के नाम से जाना चाहता हूं मैं। इलाका के लोग जानते हैं। मैं मरूं, कोरोना से मरूं, किसी भी बीमारी से मरूं, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत रखो प्लीज। मेरे बच्चे स्कूल में वापस करो। मेरा जीवन निरर्थक हो गया। मेरा जीवन निरर्थक हो गया। मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, क्षमा करें मुझे। मेरा जीवन निरर्थक हो गया। 4 महीने पूरे हो गए। मेरे बच्चों को मेरे सामने लाओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे बच्चों का मतलब मेरे बच्चे नहीं, मेरे विद्यार्थी, उनके अभिभावक, जिनसे मैं पूरी तरह कट सा गया। 300 रुपया लेकर के मैट्रिक के विद्यार्थियों को 4 घंटा पढ़ाने वाला शिक्षक आज बिल्कुल निरर्थक जिंदगी जी रहा है। मुख्यमंत्री जी, प्लीज मेरी भावनाओं को समझो। बस धन्यवाद, और कुछ नहीं बोल सकता। धन्यवाद। शहर और गांव की खास खबरों के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।